हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की विशेष महिमा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के आकाश मंडल में छाते हैं और अपनी किरणों से अमृत टपकाते हैं। इस दिन खीर का प्रसाद बना करके चंद्रमा की किरणों के नीचे रखने की विशेष महिमा है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा की किरणों से, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, जो खीर की प्रसादी में आकर मिलता है। और जो भी उस खीर की प्रसादी को प्राप्त करे उसे उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु वो खीर का प्रसाद बनाता है, क्योंकि उसमें अमृत रस मिल जाता है। शरद पूर्णिमा की हमारे यहाँ विशेष महिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी माँ धरती पर आती हैं और अगले 1 महीने तक धरती पर विचरण करके देखती हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगले 1 महीने तक, शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, स्वयं लक्ष्मी माँ धरती पर उतर के आती हैं और घर घर जाकर वो विचरण करती हैं, देखती हैं कि कौन भक्ति कर रहा, कौन साधना कर रहा, कौन भजन कर रहा, कौन धर्म कर रहा। और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि कार्तिक महीने में ही भगवान उठते हैं देव उठनी एकादशी में, और फिर तुलसी माँ के साथ उनका विवाह होता है। तो लक्ष्मी माँ थोड़ा पहले ही अगवानी के लिए धरती पर पधार जाती हैं और 1 महीने तक, यानी शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक धरती पर विचरण करती हैं। कार्तिक महीने में लक्ष्मी माँ की भी विशेष पूजा होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा होती है, जिसमें शरद पूर्णिमा की अपनी एक विशेष महिमा है सज्जनों। इस शरद पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो आप ये 5 कार्य अवश्य करिएगा। आप अगर एक अच्छा जीवन चाहते हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा चाहते हैं, घर में खुशहाली चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, खूब धन धान्य चाहते हैं, तो इस शरद पूर्णिमा के दिन ये 5 कार्य आप अपने जीवन में अवश्य करिएगा। पहला कार्य, शरद पूर्णिमा के शाम को जिस समय सूर्यास्त हो ना, उस समय आपको 2 दीप जलाना है, और 2 दीप जला करके अपने घर के बाहर दरवाजे के बाहर, दरवाजे के दोनों तरफ, दाहिने साइड और बाएं तरफ, दोनों तरफ आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी माँ धरती पर पधारती हैं और हमें उनके स्वागत में वो दीप रखना है। और जब हम लक्ष्मी माँ के स्वागत में अपने घर के द्वार पर दीप सजाते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ की अत्यंत कृपा होती है। आप मिट्टी का भी दीपक जला सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि घी का दिया हो। आप आटे का भी दीपक बना करके जला सकते हैं, पर दिया घी का ही होना चाहिए। ये कार्य आपको लक्ष्मी माँ के सम्मान में करना है। दूसरा कार्य, शाम को 1 लोटे में गंगा जल, दूध, अक्षत, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन डाल करके आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद चंद्रमा की किरणों के सामने आपको कुछ देर तक अवश्य ही बैठना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत क्रोध आता है, तो जिनको बहुत क्रोध आता हो ना, उनको चाहिए कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ समय तक चंद्रमा को एकटक निहारें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा क्रोध कम हो। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और जप करके चंद्रमा से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जो ये क्रोध है वो थोड़ा कम हो। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जब आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपके आँखों की बीमारी ठीक होती है। जो लोग रोगी हैं उन्हें चंद्रमा की किरणों में इस दिन अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत की वर्षा होती है, जिसका विशेष मूल्य है सज्जनों, जिसका विशेष महत्व है। तो जिनको क्रोध आता हो, या जिनको नेत्रों से संबंधित समस्या है, जिनको कोई रोग है, वो चंद्रमा की किरणों में बैठें और कुछ देर तक चंद्रमा का दर्शन अवश्य करें। चंद्रमा को शीतलता का स्वरूप भी माना जाता है।
इसलिए जो भी चंद्रमा का दर्शन शरद पूर्णिमा के दिन करता है, निश्चित ही उसका क्रोध थोड़ा कम होता है। इसका आप सभी विशेष ध्यान रखेंगे। अगला कार्य जो आपको करना है, आपको शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाना है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके आप घर के ऊपर छत पर अवश्य रखें। अगर हो सके तो गाय के दूध का खीर बनाएं, और गाय का दूध न मिले तो जैसी आपकी सुविधा हो, पर उसमें मेवा आदि डाल करके, थोड़ा सा केसर डाल करके खीर बनाइए और अपने घर के ऊपर छत पर आप उसे अवश्य रखिए। उसे कोई हल्के कपड़े से आप ढक दीजिए जिससे चंद्रमा की किरणें खीर तक पहुँचे। ऐसा आपको अवश्य करना है। जब आप खीर का प्रसाद छत पर रखेंगे तो उसमें चंद्रमा की किरणों के द्वारा अमृत तत्व का प्रवेश होगा। अगले दिन सुबह उठिए, सुबह उठ करके उस खीर की प्रसादी को ले आइए, भगवान को प्रणाम करके वो खीर की प्रसादी आप स्वयं पाइए और पूरे परिवार को दीजिए। अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसे भी वो खीर का प्रसाद आप अवश्य पवाइए, इससे उसका रोग दूर होगा। सज्जनों, जब आप छत पर खीर रखें ना, तो एक भाव आप अवश्य हाथ जोड़ करके बोल लीजिए, चंद्र रूप भगवान तुम अमृत सुधा बरसाओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। ये भाव आप अवश्य बोलिए और प्रार्थना करिए कि हे चंद्रदेव, आज अमृत की बेला है और ये अमृत की बेला हमसे छूटने न पाए। आज अपने सहस्त्रों किरणों से इस खीर में अमृत वर्षा कीजिए। जो भी इस खीर को प्राप्त करे वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो, ऐसा कह के आप खीर का प्रसाद छत पर अवश्य रखिए। जब भी आप खीर छत पर रखिए या किसी रस्सी में बांधिए, किसी ऐसे स्थान पर आपको रखना है जहाँ कोई जीव जंतु न पहुँच सके, जिससे आपका वो प्रसाद जूठा न हो। आपको एक हल्के बारीक कपड़े से उसको ढकना है ताकि सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच सके। कुछ समय तक अगर संभव हो तो चंद्रमा की किरणों के नीचे शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य बैठिए। इससे शरीर निरोग होगा, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरस रहा है। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हो वो इस दिन व्रत अवश्य करें और लक्ष्मी माता का पूजन अवश्य करें। जो व्रत रहेंगे शरद पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिए अगर संभव हो तो दूध और सेव खा करके उन्हें व्रत रहना चाहिए और लक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहिए। शाम के समय आप चंद्र देवता को ओम चंद्र देवाय नमः कह के अर्घ अवश्य दीजिए। अर्घ कैसे देना है हमने आपको बताया है। और जो व्रत नहीं रह सकते उनको दो काम तो अवश्य ही करना है। पहला कार्य, आपको खीर बना करके छत पे रखना है जिससे चंद्रमा का किरण वहाँ तक पहुँचे। दूसरा कार्य, आपको कुछ समय तक रात्रि में जागरण अवश्य करना है। रात्रि में लगभग 10-11 बजे तक तो सभी जागते हैं, पर इस शरद पूर्णिमा के दिन आपको सायं से लेकर के रात्रि 12-1 बजे तक जागरण करिए। जब चंद्रमा आकाश में दिखने लग जाए तो या तो अपनी छत पर बैठ जाइए या ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ चंद्रमा की किरण आपके ऊपर पड़े। वहाँ बैठकर भजन करिए, कुछ समय तक कीर्तन करिए, भगवान के नाम का चिंतन करिए। या आप अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उस दिन बैठकर चंद्रमा की किरणों में पढ़ाई भी कर सकते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होगी। अब प्रश्न ये है कि शरद पूर्णिमा किस दिन है, 6 तारीख को है या 7 तारीख को है? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही है। 6 तारीख को भी है, 7 तारीख को भी है। शरद पूर्णिमा का आरंभ 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:00 12:30 आप मान लीजिए, 12:30 बजे से शरद पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है, जो 7 अक्टूबर को सुबह में 9:16 तक रहने वाली है। तो परंतु शरद पूर्णिमा 6 तारीख को ही मान्य है। अब आप कहेंगे कि उदया तिथि के अनुसार हमारे यहाँ समस्त व्रत और त्यौहार माने जाते हैं।
तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर पर्व और हर व्रत उदया तिथि के अनुसार से मान्य हो। अलग अलग व्रतों का अलग अलग विधान है सज्जनों। चूँकि शरद पूर्णिमा चंद्रमा के लिए विशेष है और चंद्रमा रात्रि में ही निकलते हैं, और इस बार तो सोमवार को शरद पूर्णिमा पड़ रही, सोम यानी चंद्रमा, तो विशेष चंद्रमा का महत्व है। तो शरद पूर्णिमा का महत्व रात्रि से है, और रात्रि में शरद पूर्णिमा की तिथि कब पड़ रही है? 6 तारीख को पूरी रात है, 7 तारीख को सुबह तक है। तो शरद पूर्णिमा जो मान्य है वो 6 तारीख को मान्य है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत रहेंगे उनको 6 तारीख को रहना है, और जो स्नान और दान करना चाहें वो स्नान और दान 7 अक्टूबर को करें, क्योंकि 7 अक्टूबर को 9:16 तक शरद पूर्णिमा है। तो सभी एक बार विशेष ध्यान रखेंगे, 6 तारीख को व्रत रहना है, और 7 तारीख को जिनको दान करना हो, स्नान करना हो, 9:16 के पहले आपको ये सब कर लेना है, क्योंकि 9:16 तक शरद पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है। वैसे तो आप दोनों दिन ही कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, पर 7 को व्रत रहने का विधान और 6 को व्रत रहने का विधान, और 7 को दान और स्नान का बड़ा सुंदर योग है। तो आप इस दिन ये कार्य अवश्य करें। अगली बात, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो आप महारास की कथा अवश्य सुनिए और गोपी गीत का श्रवण करिए। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब पर ये प्रसंग खोल लीजिए और सुनते रहिए, या आप महारास की कथा सुनिए, इसकी विशेष महिमा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना है, महारास की कथा का श्रवण करना है, गोपी गीत का श्रवण करना है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना।